अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर अहमद व्लॉग्स। नाजरीन, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पे एक और गैर आइनी गैर कानूनी एक नाजायज़ हमला। कल 26वीं गैर आइनी तरमीम पास कर ली गई है कसरत राय से, सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी। सेनेट में टोटल 96 मेम्बरान होते हैं और उनमें से 64 की 2/3 मेजॉरिटी बनती है और हुकूमती जो नुमाइंदगान थे उनके पास 60 उम्मीदवार थे और 5 जो वोट पड़े उनको वो पड़े JUIFA के मौलाना फजल रहमान साहब के। यूं सेनेट से पास हुई। नाज़रीन, ये बात याद रखिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के सूबे की कोई नुमाइंदगी नहीं है वहाँ पर इलेक्शन ही नहीं कराए गए। ये गैर आइनी इम्पोर्टेड हुकूमत के ये एक पहला जो स्टेप था पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पे हमला, गैर आइनी हमला। दूसरा नाज़रीन, कौमी असम्बली में 342 टोटल अरकान होते हैं जिनमें से 224 की 2/3 मेजॉरिटी बनती है और हुकूमती जो नुमाइंदगान थे उनकी जो तादाद थी वो 210 थी। इनमें 8 अरकान जो थे वो वोट उनको दिए गए फजल रहमान साहब के। PTI के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टोटल 11 अरकान बिके, जिनमें से 5 सामने आ गए जिन्होंने, क्योंकि ज़रूरत उनको 5 की थी, 20 अरकान उन्होंने पूरे कर लिए थे, लेकिन हुकूमत को जो वोट पड़े थे गैर आइनी तरमीम में वो पड़े थे 225। जो 5 ऊपर के अरकान थे 20 से ऊपर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थे। अब देखें, इस लेवल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 MNAs बिके थे, लेकिन उनमें से जो थे वो 5 को उन्होंने सामने लेके और 6 को उन्होंने रिजर्व में रखा हुआ था कि इन केस अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो उन 6 को भी हम शो करा देंगे। 5 हुए हैं शो इधर और 2 सेनेटर्स हुए हैं सेनेट में। जो 2 सेनेटर हुए हैं सेनेट में उनको भी रिजर्व में रखा गया था ताकि अगर कोई इन केस कोई इशू बनता है तो उनको ले आएंगे। उनके जो नाम हैं उनमें 2 हैं, एक फैसल सलीम है सेनेटर और दूसरी हैं जी डॉक्टर जरका तैमूर। ये 2 MNA सेनेटर्स बिके हैं जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया है और कुरान के ऊपर हाथ रख के जो हलफ लिए थे उसकी पासदारी इन्होंने नहीं की। और जो कौमी असम्बली में थे उनमें मैं नाम लेना चाहूँगा, आप यूँ कह सकते हैं तो थे मुबारक ज़ेब, शहीद रियान ज़ेब के भाई, बाजोड़ से जिनका ताल्लुक था। उनका एक भाई मुबारक ज़ेब जो कि इलेक्शन जीत के आया था असम्बली में, वो भी का। दूसरा जो नाम था वो है औरंगज़ेब खिची। तीसरा नाम जो है वो है चौधरी इलियास का। चौथा नाम उस्मान अली और 5वां नाम ज़हूर कुरैशी का। ये भी कहते नाजरीन जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया। नाजरीन, मुझे एक बात नहीं समझ आई कि रिहान ज़ेब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA थे, उनके भाई जो कि मुबारक ज़ेब की, मुझे समझ बिल्कुल नहीं आई कि इतना कैसे ये लोग ज़मीर फरोश और इतनी गिर सकते हैं, ये लोग इतनी घटिया ये काम कर सकते हैं कि इन्होंने अपना ज़मीर तक बेच दिया। वोट लिए इमरान खान साहब के नाम पे और आके असम्बली में 40-40 करोड़ रुपए में बिक गए। वो शेर है ना कि जब बन सकी ना बात कोई हेर फेर से, जब बन सकी ना बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। जब बात नहीं बन सकी, इन्हें पता था कि 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत के पास नहीं है, तो इन्होंने फिर हाफ ट्रेडिंग जो हमेशा होती है। लेकिन इस बार नाजरीन, जो मैं आपको पते की बात बताऊं, इस बार जो हाफ ट्रेडिंग हुई ना वो दूसरे तरीके से हुई, क्योंकि हर रेस के घोड़े थे इसमें, लेकिन इस बार कीमतें घोड़ों की ज्यादा थी, जिनमें आप यूं कह सकते हैं पहले तो 10-12 करोड़ में, 15 करोड़ में, 20 करोड़ में ये ज़मीर फरोश बिक जाते थे, लेकिन आज जो अब मंडी स्टार्ट हुई है ना वो 40 करोड़ से ऊपर की स्टार्ट हुई है। 40 करोड़ से कम कोई ज़मीर फरोश नहीं बिका। पता है क्या, इसमें एक और जो पैंतरा खेला है ना इस बार एस्टैब्लिशमेंट ने, वो ये खेला कि जितने भी स्टेक होल्डर थे ना, जैसे बड़े बड़े बिल्डर होते हैं पाकिस्तान में, उनकी जो फाइलें मंजूर होती हैं हुकूमत से, उनको एस्टैब्लिशमेंट ने ऑफर की थी कि आप जाएं एक MNA खरीद के आए, आपकी फाइल पे दस्तखत हो जाएंगे। आप जाएं एक MNA खरीद के आए और खरीद के लाके हमें दें, आपकी फाइलें मंजूर हो जाएंगी, दस्तखत हो जाएंगे। ये लेवल है। मैं आपको बताऊं नाजरीन, इमरान खान इस पूरे 2022 अप्रैल 2022 से लेकर अब तक, यूं कह सकते, बल्कि जब से पॉलिटिक्स पाकिस्तान में खान साहब ने स्टार्ट की है, अब तक अगर कोई नहीं बिका तो वो शौकत खान का बेटा नहीं बिका, इमरान खान साहब नहीं बिके, जो इस मुश्किल हालात में भी वो डटे हुए हैं, फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं। जुर्म क्या है उसका, खान साहब का, इमरान खान साहब का जुर्म ये है कि वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो सच्चा आशिक रसूल है, वो अपनी कौम को गुलामी से निकालना चाहता है, ये उसका कसूर है। और हमारे कुछ नादान दोस्त बैठ के टीवी पर बड़े खुश हो रहे थे। नाजरीन, एक और जो बहुत अफसोस हुआ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की एक नाजायज औलाद है जिसको कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस वक्त एक नाजायज औलाद भी है जिसको अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं है, और वो है फैसल वाडा। फैसल वाडा वैसे पहले टीवी पे बैठ के सिर्फ भाषण देता था। नाजरीन, आज उसने, जब ये तरमीम हो गई ना, उसने एक इशारा बनाया था, कहता है ये वाला नहीं, बल्कि और भी बहुत बुरा इशारा, वो नीचे आप पिक्चर देख सकते हैं, तस्वीर चल रही है, वो इशारा बनाया था। इससे पहले 2022 में जब हमजा शहबाज के खिलाफ पंजाब असम्बली में वो अदम एतमाद की तहरीक आई थी, उस वक्त भी एक इसी जैसा एक कह सकते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अताउल्लाह तारड़, उसने एक इशारा किया था पाकिस्तान की आइन की एक बुक थी। अब वो मैं इशारा नाजरीन को नहीं कर सकता, नाजरीन के सामने इतनी घटिया इशारा। अगर उस दिन अता तारड़ की उंगली तोड़ दी जाती और आज फैसल वाडे की वो बाजू तोड़ दी जाती जो उसने इशारे करके दिखाए हैं, तो पाकिस्तान के आइन पे ये हमले ना हो रहे होते।
बहुत ज्यादा मायूसी हुई पाकिस्तान के इन लोटों से, इस लोटा करेसी से, इस हार्स ट्रेडिंग से। और इसमें इस हार्स ट्रेडिंग में अगर कोई सबसे ज्यादा मुजरिमदार है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, वो काजी फैज ईसा साहब है, जिन्होंने 63 के आइन की धज्जियां उड़ाते हुए ये कहा था कि अगर कोई आए, कोई रुकन किसी भी पार्टी का उसकी मुखालफत में वोट डालेगा तो वो काउंट भी होगा, उसको पार्टी से भी नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का हाथ है। फिर इलेक्शन कमीशन इनका बना सहूलतकार, जिसने सीटें नहीं दी मखसूस। चल क्या रहा है इस मुल्क में? हम भी क्या है, हम पाकिस्तानी कौम है ना, ये कौम मुल्क ये पूरा पाकिस्तानी कौम से है, आप लोग कुछ नहीं है। नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान की ये घटिया पॉलिटिक्स ये पहले से चलती आ रही है। खुदारा बस कर दे, इस मुल्क को जीने दें, इस मुल्क में रहने दें हमें। ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये इदारे हमारे हैं, ये फौज हमारी है, ये पुलिस हमारी है। पाकिस्तान है, हम लोग पाकिस्तान है, हम आप लोग नहीं है जो 4 साल लंदन में गीदड़ की तरह छुपे बैठे रहते हैं, बाद में आके इलेक्शनों के दिनों में पाकिस्तान के मालिक बन जाते हैं। आपसे एक पंजाब कॉलेज में एक लड़की के साथ ज्यादती हुई, वो तो आपसे देखा नहीं गया। बिलावल जरदारी अगर इतनी फुर्तियां वहां दिखाता तो उस बेचारी को इंसाफ मिल जाता। ये एस्टैब्लिशमेंट अगर इतनी फुर्तियां तब दिखाती तो एक मुजरिम को फांसी दे दी जाती जिसने उस लड़की के साथ ज्यादती की। वहां तो आप दिखा नहीं रहे। ये कैसी गैर आईनी तरमीम है जिसमें पाकिस्तानी अवाम का कोई फायदा नहीं, आप लोगों का ही सारा फायदा है। और नुकसान किसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब को आप कुछ नहीं कर सकते। ये 25 करोड़ अवाम की दुआएं इमरान खान साहब के साथ है। इंशाल्लाह हम इमरान खान साहब के साथ हैं, और इंशाल्लाह इस मुश्किल इस गैर आईनी तरमीम के बावजूद हम इमरान खान साहब के साथ हैं। इंशाल्लाह डटे हुए हैं खान साहब के साथ। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और जो लोटे बिके हैं ना, मैं पाकिस्तानी कौम से कहूंगा, इनके चेहरे याद रखें। जिस तरह खान साहब ने कहा था ना कि इनको छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। लोटों की असल जगह वॉशरूमों में होती है, ईवानों में नहीं होती। ईवान में बड़े मुकद्दस लोग बैठते, ये चोर नहीं बैठते, ये लफंगे नहीं बैठते जो अपना जमीर बेच के बैठे हुए हों। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, बेशरम लोग। आखिर में मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद मैं खत्म करता हूं अपनी बात को। नाजरीन, बोल पठाना मन गए हाँ, इमरान खान साहब के लिए। बोल पठाना मन गए हाँ, तू वाकई चंग कप्तान है। पहली शाट च वहम शरीका दा चंगा कटिया तू कप्तान है। पहली शाट च वहम शरीका दा चंगा कटिया तू कप्तान है। जावेद सजन दी अखियां विच, जावेद सजन दी अखियां विच तेरी बहु ही ऊंची शान है। ठोक के रख खान इन्हां डकेटां नूं, ठोक के रख खान इन्हां डकेटां नूं, तेरे सर ते पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।